बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और घना जंगल था जिसका नाम था हरित वन। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, मोर और बहुत से अन्य जीव। हरित वन में सब सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन एक नई मुसीबत आ गई। जंगल के पास रहने वाला एक लालची शिकारी, जिसका नाम था भूरा, जंगल में रोज आकर जाल बिछाने लगा और जानवरों को पकड़कर शहर में बेचने लगा। शुरू शुरू में तो जानवरों को इसका पता नहीं चला, लेकिन जब धीरे धीरे उनके साथी गायब होने लगे, तब सभी चिंतित हो उठे। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने जंगल की सभा बुलाई। हमारे जंगल में कोई खतरा मंडरा रहा है। हमें मिलकर इसका हल खोजना होगा। तब लोमड़ी शीला ने सुझाव दिया। हमें रात में पहरेदारी करनी चाहिए, शायद हम उस शिकारी को पकड़ सकें। लेकिन मोर चतुर, जो बहुत बुद्धिमान था, बोला, मुझे लगता है अगर हम सीधे सीधे शिकारी को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह और सतर्क हो जाएगा। हमें कुछ योजना बनानी होगी जिससे वह खुद फंस जाए। शेर सिंह ने पूछा। तुम्हारे पास क्या योजना है चतुर? हमें उस शिकारी को भ्रम में डालना होगा। हम एक ऐसा नाटक करेंगे जिससे वह ये समझे कि जंगल में एक अद्भुत खजाना छिपा है और जानवरों के बजाय वह उसी के पीछे पड़ जाए। सभी जानवर चौंक गए। खजाना? पर वो तो झूठ होगा। खरगोश बबलू बोला। हाँ, लेकिन यही तो योजना है। उसे झूठे खजाने के पीछे भटकाकर हम उसे पकड़ सकते हैं। अगले ही दिन मोर ने पूरे जंगल में चमकदार पत्थर, चमकीले पत्ते और रंग बिरंगे पंख बिछा दिए, जो दिखने में किसी खजाने की तरह लगते थे। फिर जानवरों ने मिलकर रात को एक नाटक किया, जिसमें वे खजाने की रक्षा की बात जोर जोर से करने लगे। शिकारी भूरा पास ही छिपकर सब सुन रहा था। उसने सोचा, अगर इस जंगल में सचमुच कोई खजाना है तो उसे मैं जरूर पालूंगा। जानवरों को बाद में पकड़ लूंगा, पहले खजाना। अगली रात शिकारी अपने औजार और एक बड़ा बोरा लेकर आया। वह जंगल में खजाने की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह थक गया और एक जगह बैठ गया। तभी उसी समय हाथी दामोदर ने अपनी भारी भरकम चाल से झाड़ियों में शोर किया। भूरा डर गया और भागने लगा, लेकिन तभी खरगोश बबलू ने झाड़ी के पीछे छुपा शिकारी का बोरा खींच लिया। उसमें उसका जाल और बाकी चीजें थीं। अब शिकारी बिना औजारों के रह गया और चारों तरफ से जानवरों ने उसे घेर लिया। शेर सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, तू हमारे जंगल को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। मोर चतुर बोला, नहीं महाराज, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें उसे एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिससे वह दोबारा यहाँ लौटने की हिम्मत न करे। जब महीना पूरा हुआ, भूरा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार जंगल की असली सुंदरता देखी।